लेकिन आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक पूरी हलचल मच गई है। बीबीसी जैसा मशहूर चैनल, न्यूज़ चैनल उस लड़की को बुला के उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसके वालिद से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। वो लड़की चेहरा छुपा के कॉलेज जा रही है, चंद लड़के आके उसको तंग करते हैं, नकाब उतारने का कहते हैं और नारे तकबीर लगाते हुए कॉलेज में दाखिल हो जाती है। मुस्कान के इस छोटे से वाक़ये ने पूरी दुनिया में पर्दे का तारुफ करवाया है, पर्दे का इंट्रोडक्शन करवाया है। ये अजीब बात है कि जब जिस्म को बरहना करने की बात आती है, जिस्म को बेलिबास करने की बात आती है, तो फेमिनिस्ट जहन रखने वाली खवातीन मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं कि औरत आज़ाद है, वो कपड़े पहने ना पहने। मैं हैरान हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली फेमिनिस्ट खवातीन जो पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में हैं, कुछ तो बोलें इसके हक़ में, कुछ तो बोलें मुस्कान के हक़ में। मुस्कान जिस शहर से ताल्लुक़ रखती है उसको कर्नाटक कहते हैं और ये टीपू सुल्तान का शहर है। टीपू सुल्तान का एक मशहूर मक़ूला है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। कि मुस्कान जैसी गैरतमंद बापर्दा लड़की की एक दिन की ज़िंदगी उन हज़ारों औरतों की ज़िंदगी से करोड़हा गुना बेहतर है जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगा के मुआशरे में बेहयाई, ज़िना और बदकारी को प्रोमोट करती हैं। आपने इंडिया के अंदर देखा नहीं, बुरके के ऊपर पूरी दुनिया के कुफर ने बदतमीजी की। अल्लाह अकबर, उस बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के सैयदा सुमैया की याद को जिंदा कर दिया। उसने अल्लाह अकबर सैयदा ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा की याद को, कितने जिगरे वाली औरत थी जो मोहम्मद के दिए हुए तोहफे को बचा गई। पूरी दुनिया के लल्लो थल्लो के सामने अल्लाह अकबर का जब नारा लगाती होगी, आसमान से कितनी खुदा की मदद जमीन पर आती होगी। फरिश्ते भी झुक के कहते होंगे अल्लाह कपड़े उतारने वालियां तो नजर आई, मोहम्मद का पर्दा बचाने वाली लगता है किसी हलाली खानदान की बेटी है। रब्बे काबा की कसम है, पता नहीं पूरी दुनिया की एनजीओ ने, पूरी दुनिया की मेरे अल्लाह अकबर जमातों ने इससे क्या असर लिया। लेकिन मेरी बच्ची, मैं जामे उस्मानिया के इस मिंबर पर जुमातुल मुबारक के मुकद्दस मौका पर अपने सारे नमाजियों की तरफ से तुझे वीडियो के जरिए दो सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम है, तूने ऐसी ईमान की जुर्रत दिखाई, तूने बदर में साहबा की याद को जिंदा कर दिया है, तूने ओहद वालों की याद को जिंदा कर दिया है। सुमैया ने जो तौहीद का नगमा अल्लाह अकबर अबू जाल के हाथ में बर्छी देख के सुनाया था, आज तूने दुनिया के काफरों के सामने बुरका पहन के वो तौहीद का नगमा सुना दिया है। आज तूने सैयदा ज़नीरा याद को जिंदा कर दिया है। कोई खुश हो या ना हो, लेकिन मेरा ईमान है जन्नतुल बकी की पाक रूहें उस वक्त खुश हो गई होंगी। सैयदा फातिमा ने भी हंस के दिखा दिया होगा, सैयदा ज़ैनब का भी कलेजा ठंडा हो गया होगा कि जिस बुरके को बचाने के लिए हमारे भाई नेज़े की एनियों पे चढ़ गए, अल्लाह अकबर, उस बुरके को तबाह करने के लिए उम्मत ने क्या नहीं किया। आज ज़ैनब की याद को उसने करबला के अंदर जिंदा किया, इसने हिंदुस्तान की करबला के अंदर जिंदा कर दिया। सहम कर खामोश हो जाने से आप कभी हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। एक अकेली लड़की ना उलमा के घर की तरबियत याफ्ता है, ना मशाइख के घर की, एक कॉलेज की स्टूडेंट है, मगर सलाम हो उसके मोमिन दिल पर तो उधर से शिर्क का नारा बुलंद हो रहा है और उधर से जवाब में अकेली कह रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या अब भी हमारे आप में से वो लोग अब भी सबक नहीं लेंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को बेपर्दा कर रखा है? क्या अब भी आपकी बेटियों को जोश और गैरत नहीं आएगी? क्या अब भी आप अपनी बच्चियों को बेपर्दा ही रखना पसंद करेंगे? इस वाक़े के बाद मैं दिल से चाहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं, इस वाक़े के बाद तो आपकी बेटियों ने आपसे कहा होगा कि पापा कल से हम बेपर्दा नहीं निकलेंगे। मैं खिराज पेश करना चाहता था यहाँ हमारी हमसायगी के अंदर उस खातून को जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगा करके बतलाया कि ये उम्मत अभी भांज नहीं हुई,
اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ۔ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے، ساری امتیں مر جائیں گی، امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا، اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے۔ پھرے میں نے کہا 57 اسلامی ممالک کے صدور اور سربراہ ایک طرف، ان کے قدکاٹ ایک طرف، ان کی دولت ایک طرف، وہ میری بہن جس نے نعرہ لگایا جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے کہا وہ میری بہن جس نے کفر کے نرغے میں یہ اللہ اکبر کہا نا، میں اس کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی کائنات کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے کہ کہتا ہے محفل کونو مکہ میں سحر و شام پھرے، لے کے مت توحید صفت جام پھرے، میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے، اور تجھ کو معلوم ہے کبھی نہ کہاں پھرے۔ اقبال کہتا ہے ایک لڑکی ہو یار، ایک لڑکی، اور صنف نائک ہو، اور جناب حجاب پہنا ہو، اور وہاں غنڈے اور بدماش اور وہ ظالم ہندو وہ کھڑا ہو، اس کے سامنے وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اقبال کہتا ہے تجھے بھی معلوم ہے ہم کبھی ناکام پھرے۔ اس کے پاس اپنی جان تھی، اپنی عصمت تھی، اس نے حضور کے نام پر، اس نے نعرہ تکبیر کی صدا پر پیش کر دی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے فَاقْتُلُوهُ